हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर बिहेवियर। आज हम पढ़ेंगे फैटी लीवर के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो गो थ्रू मेडिको बी एंड टू गेट दिस नोट्स टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है @MBBS स्टडी ग्रुप। सो स्टार्ट करते हैं यार। सो फैटी लीवर, ठीक है। सबसे पहले ये होता क्या है? तो फैटी चेंजेस जो लीवर में हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्टियाटोसिस। Steatosis is accumulation of neutral fat within parenchymal cells. डिपोजिशन साइट क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई डिपॉजिट कहाँ हो रहा है। तो साइटोसोल लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर लिपिड। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इज आवर लीवर, कैन ऑल्सो अकर इन हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। फैटी लीवर, तो फैट डिपोजिशन हो रहा है। मोस्ट कॉमन साइट इज योर लीवर बिकॉज इट प्लेस सेंट्रल रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। तो हम जानते हैं कि हमारा जो लीवर है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है इन फैट मेटाबॉलिज्म। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे चांसेस हैं ऑफ हैविंग फैटी डिपोजिशंस इज आर लीवर। डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट इट कैन बी माइल्ड एंड रिवर्सिबल, सीवियर एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ। एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं यार। तो कंडीशंस विथ एक्सेस फैट, तो कंडीशन जहाँ पे हमारी लीवर कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज फैट इज एक्सीडेड। मान लो कि 100 ग्राम की कैपेसिटी एंड यू आर ईटिंग 150 ग्राम, तो 50 ग्राम जो एक्सेस में है उसको हमारा लीवर जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है। जैसे कि ओबेसिटी में, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया एंड डायबिटीज मेलाइटस। लीवर सेल डैमेज, इसमें क्या हो रहा है? कंडीशन इन विच फैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू सेल इंजरी, ठीक है। जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज, स्टारवेशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इलनेस, हाइपोक्सिया एंड एक्यूट फैटी लीवर इन लेट प्रेगनेंसी। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, ठीक है, तो देखते हैं। तो नॉर्मली जो है हमारा फ्रॉम डाइट एंड एडिपोज टिश्यू फ्री फैटी एसिड आता है। नाउ सम एक्स्ट्रा फ्री फैटी एसिड फॉर्म्ड बाय लीवर। फ्री फैटी एसिड जो है हमारा जनरली कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, कोलेस्ट्रॉल में, फोस्फोलिपिड में। जो बाकी का बचता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लिसरोफोस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। अब जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइपोप्रोटीन्स में वाया लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन, देन लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, देन लाइपोप्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम लीवर इनटू सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ VLDL एंड LDL। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या कह सकते हैं अपन सिंप्लीफाई करके। तो डाइट से और एडिपोज टिश्यू से हमारे अंदर फ्री फैटी एसिड आया। नाउ विद द हेल्प ऑफ एसीटेट जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका फैटी एसिड जो है कन्वर्टेड हो जाए, फ्री फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जो फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा आपका? कोलेस्ट्रॉल में, कीटोन बॉडीज में, फोस्फोलिपिड में, ठीक है। अब जो फैटी एसिड जो है वो नीचे जाएगा टू कन्वर्ट इनटू TAG विद द हेल्प ऑफ अल्फा ग्लिसरोफोस्फेट। फाइनल जो TAG है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लाइपोप्रोटीन्स में विद द हेल्प ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन्स। नाउ जो ये VLDL और जो LDL बने हैं उनको हम यूज़ कर लेंगे। नाउ जो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो रहा है वो किस रीज़न से हो सकता है? द फर्स्ट रीज़न इज कि इंक्रीज एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड, सेकंड इज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय लीवर, थर्ड इज कि यार डिक्रीज कन्वर्जन हो रहा है। मतलब जो हमने ये पढ़ा था कन्वर्जन, अगर ये कम हो रहा है तो भी आपका इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो सकता है। अल्फा ग्लिसरोफोस्फेट जो है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ज़्यादा हो रहा है। डिक्रीज लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, मतलब VLDL और LDL नहीं बन पा रहे हैं। ब्लॉक इन एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन फ्रॉम लीवर इनटू द प्लाज्मा। अब जो हमारा क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के साथ है ना, उसमें मल्टीपल हो सकती हैं चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी यहाँ पे ये है कि इवन अ सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जो है वो भी रिवर्सिबल हो सकता है अगर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए रीजनरेट होने का। अब जो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाली, डेट इज़ माइक्रोस्कोपिकली, जो कि हमको याद नहीं होता है और जो कि हमको यहाँ पे याद करना है। तो सबसे पहले क्या, जो वैक्यूल्स बने हैं, ठीक है, तो वैक्यूल्स जो है इनिशियली स्मॉल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनको हमने बोला माइक्रोवेसाइकुलर। विथ प्रोग्रेशन जो है वैक्यूल जो है बड़े हो जाते हैं, पुशिंग न्यूक्लियस टू पेरी, इसको हम बोलते हैं मैक्रोवेसाइकुलर। Hepatocytes interaction with fatty acid vacuole may lead to their busting causing fatty cyst. लास्ट जो है जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं फैट को विद द हेल्प ऑफ सोडान डाइस एंड ऑयल रेड O। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये जो वाले हैं हमारे, ये जो हमें दिख रहे हैं ये है हमारे मैक्रोवेसाइकल्स। ये हमारा हो गया पोर्टल ट्रायड, ठीक है, क्या हो गया ये पोर्टल ट्रायड। नाउ दिस इज योर फैटी सिस्ट।
एंड दीज आर योर माइक्रोवेसाइकल्स। यहाँ पे हमको सेंट्रल वेन देखने को मिल गई। अगर हमको ग्रॉस की बात करनी पड़ेगी, इसे ग्रॉस कैसे याद रखेंगे, तो आप ये पिक्चर को देखो, इसमें आपको दिखेगा कि यार ये जो है हमारा येलो और ग्रीसी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग आप लिखोगे। अब जो है आपका ये राउंड एंड राउंड सरफेस है इसका, ठीक है, गोल टाइप का दिखेगा। एंड अगर आप इनको रियलिटी में देखोगे तो आपको ये सरफेस जो है वो बल्ज टाइप के दिखेंगे, थोड़ा सा बल्जिंग दिखेंगे। तो गाइस इट वॉज ऑल अबाउट फैटी लीवर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर पसंद और समझ दोनों आई है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।